बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। हज़रत ख़दीजा जो इस्लाम की पहली ख़ातून थी और एक कामयाब ताजरा भी थी, तजारत करती थी, बिज़नेस वूमेन थी। तो इससे हमें ये नतीजा मिलता है कि अगर एक औरत चाहे तो वो भी दयानत, मेहनत और हिम्मत के साथ कारोबार में कामयाब हो सकती है। आज की ये वीडियो बहुत ही ख़ास है, ख़ास तौर पर हाउसवाइफ्स के लिए, चाहे वो पढ़ी लिखी हैं या फिर अनपढ़ हैं, नॉन एजुकेटेड हैं। तो उनको मैं ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे वो घर बैठकर कमाई कर सकती हैं, अर्निंग कर सकती हैं। क्योंकि आज का जो दौर है या वक्त है ऐसा है कि जिसमें एक खावंद अकेला कमाई करके अपने बच्चों को एक अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छी जो ज़िंदगी है, शाज़ो नाज़र होंगे बाज़ लेकिन बहुत ही कम हैं। तो जो मिडिल क्लास हाउसवाइफ्स हैं वो किस तरीके से अर्निंग कर सकती हैं, स्पेशली घर में बैठकर, ये सारा आज की वीडियो में डिटेल बताऊंगी। और ये वीडियो बहुत रिसर्च के बाद मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। बस एक छोटी सी गुजारिश है कि आप ये वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम है, साथ साथ मैं अपने घर के काम भी थोड़े बहुत कर रही हूँ और आपके साथ अपना जो रिसर्च है मैं अब वो भी शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो नॉन एजुकेटेड हैं, जो पढ़ी लिखी नहीं हैं, वो किस तरीके से काम घर बैठकर कर सकती हैं। क्योंकि जो पढ़ी लिखी होती हैं वो फिर भी कुछ ना कुछ कर लेती हैं। उनके भी आगे 5 मैं पॉइंट्स बताऊंगी। क्योंकि अगर आप कोई भी जॉब करते हैं आपको बाहर जाना पड़ता है और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ख़ास तौर पर हाउसवाइफ्स के लिए। जस्ट लाइक अगर आप मुझे ही देख लें तो मैं अच्छी खासी एजुकेटेड पर्सन हूँ, तो फिर भी मैं जॉब करने के लिए बाहर नहीं जा सकती। और इसके लिए मुतबादल में मैंने कई ऐसे सल्यूशन सोचे हुए हैं जिन पर मैं अमल भी कर रही हूँ, जो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी ताकि आप अर्निंग को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकें। सबसे पहले नॉन एजुकेटेड वुमेंस की बात कर लेते हैं जो घर में रहती हैं। तो सबसे पहले वो कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करेंगी, नंबर 1 पे आता है खाने पीने का छोटा सा वो कारोबार से स्टार्टअप ले सकती हैं। जस्ट लाइक के औरतों को माशाल्लाह कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ भी होता है और वो बहुत अच्छे खाने भी बना लेते हैं। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना, यहाँ माशरे में लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं होममेड चीज़ों को एज़ कम्पेयर टू कि वो होटल से कहीं जाकर खाना खाएं। तो बस ये आप लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप घर में बैठकर अच्छे से कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आप स्पेशल है, जो आप बनाती हैं खाने में और सारे घर वाले आपकी तारीफ़ करते हैं, तो बस आपने वो आइटम से स्टार्ट करना है और उसे बनाना है। पहले आप ऐसा कर सकती हैं अपने पड़ोसियों में, जो आपके नेबर्स हैं, या बाहर एक छोटा सा अगर आपके पास है स्टॉल लगा लें। तो यहाँ से छोटा सा 1000 से भी अगर आप स्टार्ट करना चाहेंगी तो आप कर सकेंगी। इतना मैं आपको यकीन के साथ कहती हूँ। बस आपके पास वो इंकरेज, हिम्मत, जज्बा होना चाहिए, तो इंशाल्लाह यू कैन डू इट। तो ये बहुत ही अच्छा है हाउसवाइफ्स के लिए, स्पेशली जो नॉन एजुकेटेड हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, तो इससे वो स्टार्ट ले सकती हैं। नंबर 2 पे आता है कुछ ऐसी घरेलू खातून होती हैं जो पढ़ी लिखी ना भी हों लेकिन उनको सिलाई कढ़ाई या कोई ना कोई ऐसा हुनर आता है जो हम एजुकेटेड या पढ़ी लिखियों को भी नहीं आ रहा होता। जस्ट लाइक सिलाई हो गया, या वो कढ़ाई बहुत अच्छा करती हैं। हैंडमेड जो होती हैं ना कढ़ाइयाँ, उनकी मार्केट में इस टाइम डिमांड बहुत ज़्यादा है। लेकिन मुझे ना बहुत अफ़सोस होता है कि मेरे पास बाज़ ख़वातीन आती हैं ऐसी घर में भी, तो वो इतना ज़्यादा उनके पास हुनर और स्किल होने के बावजूद उनको ये मालूम नहीं होता कि वो अपनी स्किल को किस तरीके से सामने लेके आए, प्रेजेंट किस तरीके से करें और कहाँ से स्टार्टअप लें। तो बस यही तरीका है, आपने स्टार्ट लेना है। आप थोड़े से, हमेशा मैं आपको कहूँगी जब भी आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, हमेशा स्मॉल रैंक से स्टार्ट करना है। स्मॉल जो उसे कहते हैं ना, थोड़ी सी मनी आपने उसमें इनपुट करनी है कि अगर अल्लाह ना करे अगर कोई ना वो भी चले तो आपका इतना ज़्यादा नुकसान ना हो। अलबत्ता आई एम डैम श्योर, 100% श्योर कि वो चल जाएगा इंशाल्लाह। बस आपके अंदर जज्बा, हिम्मत और लगन, पैशन होना चाहिए, तो इंशाल्लाह आप
वो मंजिलें अचीव कर सकती हैं जो एक एजुकेटेड भी नहीं अचीव कर सकती, क्योंकि स्किल का होना आज के दौर में इस इरा में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बंदा जो स्किलफुल है तो वो बहुत अच्छी अर्निंग कर सकता है, स्किलफुल है, और अगर एजुकेटेड भी है, अगर उसे प्रॉपर गाइड भी किया जाए तो फिर वो उसे कहते हैं ना सोने पे सुहागा, वो वाला आलम हो जाता है। तो यहाँ पर मैं घर में खाना बना रही थी और साथ साथ ना ये मेरा सालन बन रहा है शलजम गोश्त का। तो शलजम को पहले मैं इस तरीके से बॉयल करके अच्छे से मैश कर लेती हूँ। तो फिर साथ आप ये भी रेसिपी भी नोट कर सकते हैं। और मैं वापस बात शुरू कर रही हूँ ताकि मेरे पास ना टाइम बहुत शॉर्ट है और मैं आपको ना सारा अच्छे से बता सकूँ जो मैंने रिसर्च की है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये दूसरा काम हो गया। तीसरा है घर की छोटे, ये ऐसा है कि मुझे लग रहा होता है कि ये काम लाजमी एक औरत करे घर में रहकर, और ये बहुत ही यकीन माने पावरफुल है। अगर मेरे जैसी भी, अगर कोई आप जैसी करे, और मुझे ऐसी खातून खाना की बहुत अच्छा ज़रूरत है और मैं ढूंढ रही थी अपने एरिया में कि ये वाला मुझे कहीं पर ना सेटअप मिल जाए, बट अनफॉर्चुनेट लोगों में अवेयरनेस नहीं है। तो ये यहाँ पर लाहौर में जिस एरिया में मैं रहती हूँ तो वहाँ पर बहुत ही इसकी शदीद कमी है। हालांकि कोई भी स्टार्ट करे तो इसमें यकीन माने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। वो ये है, बिज़नेस क्या है कि आप घर की छोटी सी ना डे केयर सर्विस बना सकते हैं छोटे लेवल पे। मतलब अगर आपको बच्चों से प्यार है, अगर मैं कहीं जॉब पर जा रही हूँ तो मैं अपने बच्चे वहाँ पर छोड़कर जा सकती हूँ, आप उसकी अच्छे से केयर करें। बस आपको एक ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा। मैंने बहुत ज़्यादा अपने नेबर्स में इधर उधर सर्च भी की, लोगों को कहा भी, इंकरेज भी किया कि आप ये कर लें, लेकिन बहुत ज़्यादा डरते हैं लोग। बस थोड़ा सा आपको, ज़ाहिर बात है, एक्टिव होना पड़ता है कि आपने चौकस होना है। बच्चे हैं, छोटे हैं, तो उनको संभालना, तो उसके लिए आपको अच्छी खासी पेमेंट भी मिलेगी। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको लोग थोड़े कम पैसे देंगे। जितनी बस आप एफ़र्ट डालेंगे, जितनी आप अच्छे से केयर करेंगे, तो आपको उससे भी बोनस टिप्स भी मिल सकती हैं, बहुत कुछ मिल सकता है। और ये वाला बिज़नेस लाज़मी तौर पर स्टार्ट करें, स्पेशली नॉन एजुकेटेड। इनमें ममता जो है ना वो मौजूद होता है। भई हम माँओं में बहुत ज़्यादा कूट कूट के अल्लाह ताला ने भरा हुआ है। तो ये प्यार, ये मोहब्बत अपने बच्चों से भी तो हम कर रहे हैं, दूसरों के बच्चों के साथ भी आप दिल से करें तो यकीन माने आप बहुत अच्छा बिज़नेस इसको रन कर सकती हैं। चौथे पे आता है कि ब्यूटी पार्लर सर्विसेज। जस्ट लाइक आप, जब मुझे लगता था कि हम शादीशुदा हैं, शादी के बाद ना लड़कियों को खुद ब खुद ही आ जाती है लिपस्टिक लगानी और ये सारा कुछ करना, तो आपने बस अपनी उस स्किल को ना थोड़ा सा इन्हेंस करना है। जस्ट लाइक कि उसको और ज़्यादा थोड़ा सा सीख लें कहीं से। ज़रूरी तो नहीं है कि आपने किसी पार्लर से जाकर सीखना है। जस्ट लाइक अगर आप मेरे यूट्यूब पे अभी वीडियो देख रही हैं तो यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा ऐसी वीडियोज़ भी मौजूद है जिसमें वो चीज़ें सिखा रहे होते हैं आपको ब्यूटी की और इससे रेलिवेंट। तो बस आपने वो सीखना है, थोड़ी सी स्किल को अपनी इन्हेंस करना है, तो इंशाल्लाह आप भी अच्छा बिज़नेस रन कर सकती हैं। इसके बाद आती है कि हैंडमेड प्रोडक्ट्स आप बना सकती हैं, जैसे लाइक साबुन, मोमबत्तियाँ, क्राफ्ट की आइटम। ये बहुत अच्छी सेल होती हैं ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। बस आपने कदम बढ़ाना है, अपने घर की आमदनी में इजाफा करना है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपने आप पर ट्रस्ट करना है। तो इंशाल्लाह देखिएगा अल्लाह ताला आपका ज़रूर साथ देंगे। अगला मैं बात करती हूँ जो एजुकेटेड है, हो सकता है आप इसमें जो नॉन एजुकेटेड है वो भी इस पर जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से अमल कर सके और वो कुछ ना कुछ इस तरीके का कर सके। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जो सबसे पहला है ना, तो एजुकेटेड जो लोग हैं वो ऑनलाइन ट्यूशन वगैरह पढ़ा सकते हैं, कोचिंग अच्छी कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अच्छी वेबसाइट्स मिल जाती हैं, जैसे प्रेपले है, ये बीकन हाउस ट्यूटर भी है पाकिस्तान में, ये बड़ा नंबर 1 पे जा रहा है, लेकिन ये शुरू में ना पैसे लेते हैं आपसे। तो फिर इसके बाद लेकिन आपने इसमें से स्कैम से बचना है। जो भी स्टार्ट करना है ना एजुकेटेड ने पढ़ाना, अगर आपने ऑनलाइन कोई सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है तो आपने स्कैम से बचना है, उसकी अच्छे से रिसर्च करनी है उस वेबसाइट की, उस चीज़ की। फिर बाद में आपने कोई पेमेंट ऐसा स्टार्ट करनी है, जस्ट लाइक आपको भी कितना मिलेगा ऑनलाइन, आप ये राइटिंग करें, असाइनमेंट बनाए तो हम आपको पैसे देंगे। तो इसमें 90% स्कैम है, सिर्फ 10% आपको अच्छे लोग मिलेंगे। या आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से करें। इसके अलावा आप कुरान पाक की तालीम बहुत अच्छी दे सकती है। जस्ट लाइक अगर आप पढ़ी लिखी हैं या नहीं पढ़ी लिखी, कुरान पाक तो अल्हम्दुलिल्लाह सब मुसलमानों को आता है। तो कुरान पाक की तिलावत जो है, कुरान पाक बच्चों को सिखाना, जैसे बाहर के कंट्रीज़ अमेरिका, यूरोप में इसको बहुत ज़्यादा वो ऑनलाइन ही बच्चों को पढ़ाते हैं। उधर ऐसा इतना ज़्यादा ट्रेंड अवेलेबल नहीं है कि वो बच्चे घर में कारियाँ आए पढ़ाए या बच्चे कारी के पास जाएँ, मस्जिदों में जाएँ। तो वो ऑनलाइन आपको अच्छी खासी इसकी पे भी करते हैं।
नंबर 2 पे आता है कि फ्रीलांसिंग। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, जैसे फाइवर, अपवर्क पे जाके काम कर सकते हैं, आप कुछ लिख सकते हैं सोशल मीडिया पर, तो ये मैनेजमेंट आप अच्छे से कर सकते हैं। तो आप इस तरीके के जो काम है ना वो बहुत अच्छे से लेकर चल सकते हैं। नंबर 3 पे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एजुकेटेड के लिए। टाइम बहुत शॉर्ट है, इस वजह से ज़रा मैं तेज़ी में आपको बता रही हूँ कि आप जो है ना ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करें। जस्ट लाइक ये जो औरतें होती हैं ना घरों में बैठ के जो काम कर रही होती हैं, इनको भी ना एक पुश करने की ज़रूरत होती है। आप पढ़ी लिखी, आप में इंकरेज है, आप में कॉन्फिडेंस है, उनसे वो काम लें, उनको अच्छा खासा पे भी करें, बड़ी मेहरबानी है। तो वो काम लेके आप कहीं इंस्टाग्राम पेज पे ना आप उसे उसका पेज बनाकर उसकी एडवर्टाइज़ थोड़ी सी करें, तो आप उसे अच्छे खासी यकीन माने अर्निंग कर सकती हैं। और उनको भी जो है अगर आप 50-50 भी लेकर चलें तो उनको भी आप पे कर सकती हैं। इससे आपको भी फ़ायदा होगा, और जो दूसरे जो नॉन एजुकेटेड है, बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन उनके पास हुनर है, तो उनको भी आपकी वजह से ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो बस मिलजुल के काम करें। और ये जितनी गुर्बत और ये जितना पाकिस्तान एक बिलो द एवरेज चल रहा है ना, तो ये सिर्फ हम औरतें या हाउसवाइफ्स अगर घर में काम करना शुरू कर दें तो हम बहुत कुछ कर सकती हैं। वी आर टोटली इंकरेज्ड, अल्हम्दुलिल्लाह कि हम बड़ी ज़्यादा इंकरेज्ड हैं, हम बहुत ज़्यादा स्किलफुल हैं, बट हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है या हमें पता नहीं है। अब ये देखिए इतनी अच्छी मैंने वीडियो बनाई फुल रिसर्च के बाद, लेकिन बहुत ही कम शाज़ो नाज़री लोग होंगे जो मेरी वीडियो को पूरा देख रहे होंगे। बस आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी, इंकरेज फुल रखना है इंशाल्लाह, और बिज़नेस स्टार्ट करना है। अल्लाह ताला आपकी ज़रूर मदद करेगी, और जहाँ से आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत हो ना तो आपने मुझे वो भी बताना है।